हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका किसान के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का टॉपिक सबसे हटकर होने वाला है ना। आज हम कमाई की बात करेंगे, ना किसी कमाई टिप्स की। तो आज का ब्लॉग होने वाला है ई रिक्शा के ड्राइवरों के बारे में। तो मैं अपने और हजारों ई रिक्शा ड्राइवरों के बारे में मैं आज से आप कुछ कहना चाहता हूं। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि आज मैं जो भी बात बोलूंगा दिल से बोलूंगा, एक्सपीरियंस से लिया हुआ बात बोलूंगा, जो कि हजारों ई रिक्शा वालों के मुंह से मैंने कहते हुए सुना है और देखा भी है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ई रिक्शा ड्राइवर होना इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक ई रिक्शा ड्राइवर क्या क्या अपनी ड्राइविंग के लाइफ में फेस करता है और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, सवारियों को लेकर, पैसेंजरों को लेकर और अपने ई रिक्शा को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि एक ई रिक्शा ड्राइवर क्या क्या फेस करता है अपनी लाइफ में। तो जब हम ई रिक्शा ड्राइवर रोड पर होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जज एक ई रिक्शा का ड्राइवर ही होता है। मैं अपनी बात और सभी रिक्शा ड्राइवरों की बात बता रहा हूँ। अगर 10 लोगों के बीच में भी हो एक ई रिक्शा ड्राइवर, तो भी कहते हैं ई रिक्शा ही तो चला रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन लोग इसमें नहीं सोचते कि एक ई रिक्शा ड्राइवर अकेले नहीं चलता, वो अपनी सवारियों की जिम्मेदारी भी लेकर चलता है। तो अगर आप पैसेंजर हो तो आपको ई रिक्शा के बारे में क्या सोच है, आगे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक केवल रिक्शा वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो एक ई रिक्शा ड्राइवर या फिर किसी ऐसे आदमी को देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा लगाते हैं। तो मेरा आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो एक ई रिक्शा ड्राइवर और किसी आम आदमी को देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा लगाते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ कि एक ई रिक्शा के ड्राइवर को और एक आम आदमी को कैसे जज किया जाता है और उस जजमेंट के पीछे का सच क्या है, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। अगर रिक्शा वाला नॉर्मल कपड़े पहना हो तो लोग बिना बोले ही डिस्काउंट ले लेते हैं कि ये तो नॉर्मल आदमी है या फिर एक ई रिक्शा ड्राइवर ही तो है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन एक ई रिक्शा ड्राइवर से कोई यह नहीं पूछता कि तुम सुबह 5 बजे से उठकर क्यों काम करते हो, दिन भर धूप, गर्मी, पसीना और बारिश, ठंड कुछ भी हो तो बताओ, इसमें कोई ब्रांडेड कपड़े कैसे पहनेगा। इस समय कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकले, बारिश हो तो रास्ते में भीगे, गर्मी पसीने से ई रिक्शा के ड्राइवरों का कपड़ा जो है जल्दी खराब हो जाता है। कहीं लोडिंग का भाड़ा मिला तो उसे लादो उतारो, उसमें भी थोड़ा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस समय एक ई रिक्शा का ड्राइवर कैसे ब्रांडेड कपड़े पहने। आप हर बार सिंपल कपड़ों का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास कपड़े नहीं है या फिर हमारे सपने सिंपल हैं। कपड़े तो से केवल शरीर पर होते हैं या फिर शरीर को ढकने के इसको काम आते हैं, नहीं तो जिम्मेदारी तो दिल और दिमाग से ही लेकर चलनी पड़ती है। अपनी रिक्शा को अच्छे से चलाओ, सवारियों का अच्छे से ध्यान रखो, उनसे बातचीत में फैसला होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें ई रिक्शा के ड्राइवरों का सिंपल कपड़ों से कुछ लेना देना है कि नहीं। और ई रिक्शा वालों की दूसरी सबसे बड़ी जजमेंट होती है उनकी बातचीत। अगर वह सिंपल भाषा में बात करें तो लोग उन्हें अनपढ़ भी समझने लगते हैं। और कोई शहर का आदमी हो तो उससे हिंदी में भी बात करना ई रिक्शा को ड्राइवर को आता है, हाँ सर बोलिए ऐसा वैसा। लेकिन गांव का आदमी हो तो उसमें को भोजपुरी में और बताओ दे दो हो गया, ऐसे ही तो कोई बोलेगा। अगर ऐसे बोले तो एक ई रिक्शा के ड्राइवर को लोग अनपढ़ भी समझने लगते हैं। पर सच यह है कि एक रिक्शा वाला हर टाइप के इंसान से मिलता है, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, दारू पीने वाले, शराबी। और हम कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा बोलने से बातचीत भी बिगड़ती है। अगर किसी पैसेंजर से ज़्यादा बोले, अगर वो पैसेंजर गुस्से वाला हो, कई बार तो ई रिक्शा के ड्राइवर इसलिए भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के खर्चे चलाने की ज़रूरत होती है, ईगो की नहीं। और समझदार इंसान ज़्यादा नहीं बोलता बल्कि सही वक्त पर बोलता है। और तीसरा जजमेंट है पैसे का, जो हर एक इंसान के दिमाग में होता है।
एक ई रिक्शा वाले को लोग देखकर सोचते हैं कि एक ई रिक्शा का ड्राइवर है, इसके पास तो पैसा भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि एक ई रिक्शा वाला आराम से भी अपनी रिक्शा चलाए तो वो दिन के 500 से 1000 रुपये तक कमा लेगा, 700 तक भी कमा लेता है। तो जिन्हें लगता है कि ई रिक्शा वालों के पास पैसा नहीं होगा, ई रिक्शा वाले बस दिखावा नहीं करते। नहीं तो जो इंसान दिन भर नौकरी करके 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है 10 से 12 साल पढ़ने के बाद, तो उसकी भी नौकरी कम से कम 20 से 25 हज़ार की होती है। तो यहाँ पर एक ई रिक्शा वाला अपनी रिक्शा चला के केवल 20 से 25 हज़ार महीने का अर्न कर लेता है और उसे बचा भी लेता है आराम से, बिना किसी झिझक के और बिना किसी झंझट के अपनी रिक्शा को चलाकर। लेकिन यह सिर्फ वही रिक्शा वाला कर पाता है जो कुछ दिन अपने ई रिक्शा के लाइन में टिके रहे, 2, 4, 10 साल। और कई ई रिक्शा वाले तो अपनी पूरी ज़िंदगी ई रिक्शा पे ही बेटर गुजारने का सोचते हैं, क्योंकि ई रिक्शा से उन्हें अपनी सवारियों को बात करने का तरीका भी मालूम चल जाता है और उनके पास काफ़ी सारी सवारियाँ मिलने लगती हैं, तो उन्हें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कोई 25 से 30 हज़ार ई रिक्शा चला के महीने का कमा रहा है तो उसे नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। और एक बात, लेकिन हम पैसा नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता है पैसा मेहनत से आता है, 100 से नहीं। हम महंगी घड़ी नहीं पहनते, लेकिन समय की कीमत अच्छे से जानते हैं। जो पैसा शोर मचाता है वो पैसा अक्सर करके नहीं टिकता। आप लोग कई लोगों को देखा होगा, मैंने भी कई इंसानों को देखा है कि जेब में 1000-2000 रुपये रखते हैं तो दिखा के देते हैं कि बहुत पैसा है, और ज़्यादा करके वही लोग अपने भाड़े में झिक भी करते हैं। 10 रुपये 20 रुपये के लिए कहते हैं 8 रुपये है, 9 रुपये है, ले लो। तो जो लोग पैसे का दिखावा करते हैं और पैसा ज़्यादा करके बचाते हैं, उनके पास पैसा तो बिल्कुल भी नहीं टिकता। यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह भी है कि लोग क्या सोचते हैं और सच क्या है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि रिक्शा चलाना मजबूरी है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये किसी की मजबूरी नहीं होती, कुछ लोगों की चॉइस भी होती है। अब मुझे देखो, मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गया चलाते हुए, मेरे को कभी भी अपनी ई रिक्शा से कोई भी तकलीफ ही नहीं हुई, ना सवारी ढोने में ना कुछ। हालांकि कुछ दिन कमाई खराब रहती है तो उस वजह से थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। अब आप ही लोग बताओ, अब ऑटो का किस्त, ऑटो का किराया, भाड़ा देने के बाद सब कुछ, ऑटो मेरा ही है, भाड़ा नहीं देता, लेकिन चार्जिंग का बिल, ऑटो का मेंटेनेंस निकालने के बाद कुछ खर्चे ना हो और दिन के हिसाब से 400-500 कमाई हो। मैंने कई सारे अपने ब्लॉग भी डाले हैं जिसमें मेरा बहुत अच्छे से लॉस भी हुआ है और कुछ में अर्निंग हुई है 1000 से ज़्यादा एक ही टाइम में। तो होता ही रहता है, आप मुझे देखते ही हो कि मैं हमेशा ई रिक्शा चलाता हूँ पर कभी टेंशन नहीं लेता। तो इसमें ई रिक्शा चलाना सभी लोगों की मजबूरी नहीं होती है, कुछ लोगों की बेटर चॉइस भी होती है और कुछ लोग इसे चलाना पसंद भी करते हैं। मेरे चौराहे पर कई लोग हैं जो अपनी मन से कई सालों से ई रिक्शा चला रहे हैं, मैं 1-1.5 साल से ही चला रहा हूँ, लेकिन उन लोग 10 से 15 साल से भी चलाते आ रहे हैं। और कई लोग CNG ऑटो ये सब भी चला रहे हैं, पुराने कई बैटरी ई रिक्शा वाले तो अब तक CNG ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो भी ले चुके हैं। तो इसमें कोई भी मजबूरी नहीं है चलाने में, हम लोग अपने मन से ही रिक्शा चलाते हैं। और जो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने से क्या होगा, करना आपको है, कमाना आपको है, आपको अपना घर चलाना है, तो इसमें वो सब मत सोचिए। और देखिए अभी यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो अभी मैं भाड़े के लिए जा रहा हूँ, मेरा भाड़ा एक तरफ का मुझे 150 रुपये मिलने वाला है केवल 2 बोरी चावल ले जाने का। तो ऐसे मैं 150 रुपये सुबह से कमा भी चुका हूँ, छोटे टिप्स मार के और ब्लॉग भी बनाते। तो इस तरह से मेरा घाटा भी नहीं चाहता और मेरा ब्लॉग भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है। तो मैं अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करता और अपना सारा काम भी कर लेता हूँ। एक बात, क्योंकि यह काम ईमानदारी का है, मेहनत का है और किसी का हक नहीं छीना। और खुद के मन के मालिक हो, अगर 10 बजे भूख लगे तो 10 बजे जाके खाना खाओ, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। क्योंकि अगर देखो नौकरी कर रहे हो 15 से 20 हज़ार का, तो उसमें आपको फिक्सेड टाइम पर ही 1-2 बजे लंच होगा तभी खाना पड़ेगा। लेकिन मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, आज तो मैंने गाड़ी अपने 10 बजे से निकाली है और समय लगभग अभी 12 बज रहा है। तो 2 घंटे में मैं 150 रुपये कमा भी चुका हूँ और अभी 150 का भाड़ा भी लेने जा रहा हूँ। तो देख ही सकते हो आप, सुबह ठंड थी ज़्यादा तो 10 बजे तक था। अगर वही नौकरी होती तो सुबह 10 बजे क्या, सुबह 8 बजे घर से निकलना पड़ता। वहाँ ऑफिस में लेट पहुँचने से भी 4 बात सुनने को मिलता ऑफिस से। तो हर एक ई रिक्शा के पीछे एक कहानी होती है, बस कोई पढ़ना नहीं चाहता। और
एक ई रिक्शा का ड्राइवर किसी के ऊपर बोझ नहीं होता, वो अपना बोझ खुद उठाता है। और अगर किसी ई रिक्शा ड्राइवर की शादी हो चुकी होगी तो उसके बच्चे, उसके घर, उसके परिवार सबका खर्चा खुद उठाता है ई रिक्शा का ड्राइवर। तो अपनी खिलखिलाती दुनिया में एक ई रिक्शा ड्राइवर बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हुए बिता देता है। तो ई रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बस लोगों की कुछ अलग अलग सोच होती है। जब एक रिक्शा वाला रात को घर जाता है तो वह केवल ड्राइवर ही नहीं होता, किसी का पति होता है, अपने माँ बाप का बेटा होता है और अपने घर की जिम्मेदारी उठाने वाला भी होता है। तो घर पर उसके बच्चे उसका इंतजार भी कर रहे होते हैं। तो उस वक्त केवल उसके कंधों पर बैग ही नहीं बल्कि घर की जिम्मेदारी भी होती है। तब उससे कोई नहीं पूछता आज कितनी थकान है। इसलिए दोस्तों याद रखना है कि रिक्शा के ड्राइवर के कपड़े तो सिंपल होते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी हैवी होती है। तो अगली बार अगर किसी रिक्शा ड्राइवर से मिलना तो उसे जज करने की बजाय उससे अच्छे से बात करना। और अगर आप एक पैसेंजर हो तो कमेंट करो कि आप अपने ई रिक्शा ड्राइवर से कैसे बात करते हो। अगर आप एक ई रिक्शा ड्राइवर हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के पास जो लोग हमेशा ई रिक्शा के ड्राइवरों को जज करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल सच्ची बात के साथ और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको किसी टाइप का ब्लॉग चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो सारी वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद।